हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और आज मेरा एक काम हो रहा है, वो है इस गैस की थोड़ी सी सर्विसिंग कराना, क्योंकि मेरा गैस तो कुछ गड़बड़ ही चल रहा था। तो मैंने बुलाया, फ़िलहाल उन्होंने गैस वैस ठीक करी, फ्लेम ठीक किया, बट उसका जो बर्नल था वो थोड़ा घिस गया था। तो उन्होंने कहा आप इसका बर्नल चेंज कर दीजिएगा, अभी मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस उसका बर्नल जो है वो जलते जलते घिस जाता है, तो उसी वजह से फ्लेम इधर उधर भाग रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपना गैस चूल्हा ठीक करा लिया था और आज शाम को मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं। तो मुझे, क्योंकि वही गोभी, वही मतलब कि एक टाइप सब्जी, पनीर और मशरूम, इन सब से मन थोड़ा सा हट रहा था। मतलब हट क्या, बोर हो जाते बनाते बनाते। तो बस लगा कि आज थोड़ा सा कोफ्ते बनाते हैं। तो आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ थोड़े से वेजिटेबल्स के। तो मैंने गोभी ले ली, पत्ता गोभी ले ली, गाजर ले लिया। इन सब को जो है मैंने मिक्सी में पीस दिया था, थोड़ा सा रोक रोक करके, और उसके बाद उसका पानी निकाल करके उसको गार करके अलग कर दिया। 100 ग्राम पनीर ली, उसको ऐसे घिस दिया कद्दूकस में, और 3 आलू भी मैंने इसी कद्दूकस में घिस करके इन सब को मिला दिया। फिर इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और थोड़ा सा लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। ये बनाने के बाद मैंने इनकी बॉल्स बनाई। और नहीं, बॉल्स बनाने के पहले इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने मैदा भी मिलाया था। तो कोफ्ते की मेरे घर में एक बहुत बुरी सी ट्रेजेडी है, वो ये है कि शादी के बाद लगभग 4-5 साल के बाद की बात बता रही हूँ, मैंने कटहल के कोफ्ते बनाए थे। और उस समय जब ये मतलब कि ये जब ऑफिस से आए तो शायद इनका मूड ख़राब था, और इन्होंने जब वो कोफ्ते खाए तो बस इनको इतना तेज़ गुस्सा चढ़ा कि इन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि कमरे के बाहर चली जाओ। तो गर्मी का सीज़न था, एसी तो मेरे ही कमरे में लगी थी। तो मैंने कहा कि नहीं जाएंगे हम। तो इन्होंने कहा कि तुम जाओ, नहीं तो फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। तो फिर मैं बाहर चली गई थी और पूरी रात मैं बाहर थी। और आज मैं जब इनसे ये कहती हूँ कि मैंने ऐसे कोफ्ते, इतने बुरे कोफ्ते बनाए थे कि आपने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, क्या नहीं मैंने ऐसे किया ही नहीं था। तो फिलहाल ये कहते हैं कि शायद मेरा मूड ख़राब रहा हो, तो सारा गुस्सा कोफ्ते पे निकल गया। और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं कोफ्ते बनाऊंगी ही नहीं। तो इनके रहने पे मैं कभी कोफ्ते नहीं बनाती। आज ये नहीं है, केवल हम मम्मी दोनों बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि आज फिर से कोफ्ते बनाते हैं। फ़िलहाल मैंने कोफ्ते बनाने बिल्कुल बंद ही कर दिए थे। तो आज मैं पनीर, आलू, थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के ये कोफ्ते बना रही हूँ। तो बस मैदा डाल करके उनकी बॉल्स बना ली, और उसको पहले चेक कर लिया कि वो फट तो नहीं रहे हैं। थोड़ा सा छोटा सा बॉल डाल करके तेल में, और फिर उसके बाद अगर वो फट रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर आप और मिला लो, और उसके बाद इस तरह से छान लो। उसके बाद फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च डाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसी समय डाल दी थी। और उसके बाद जो है फिर इसमें वो वाला पेस्ट जो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक को उबाल करके, मतलब थोड़ा सा गरम करके उसको पीस करके बनाया था, वो डाल दिया मैंने। और ये लगभग पूरा अच्छी तरह से पका हुआ होता है, इसलिए इस मसाले को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। कसूरी मेथी मैंने अभी डाली है। इसके बाद थोड़ा सा पकने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। तो फिलहाल अभी पहले इसको ढक करके थोड़ा सा हल्का सा ऑयल रिलीज़ करेंगे। नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए ताकि मसाले पकने, मतलब पकड़े ना, मतलब आँच में जले ना। तो बस इस तरह से इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए हमको और पकाना है। और फिर जब इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाए, देखिए लगभग किनारे किनारे ऑयल रिलीज़ होने लगा है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी। आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम डाल दीजिए। वैसे मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई डाल दी, क्रीम नहीं थी मेरे पास। तो बस इस तरह से मैंने मलाई डाल करके इसको फिर से थोड़ा सा और थोड़ी देर और पकाया। और उसके बाद जब ये मसाला तो लगभग पका ही हुआ है, इसमें कोई ख़ास इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने हिसाब से जितनी भी आपको ग्रेवी, जिस हिसाब से आपको गाढ़ी चाहिए, पतली चाहिए, फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर इस पानी को पक जाने दीजिए। और इसमें कोफ्ते कभी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, रुई की तरह होते हैं। तो बस इस तरह से बाउल में आप बिल्कुल अपने कोफ्तों को लगा लीजिए और फिर उसके बाद ऊपर से इसमें ग्रेवी डाल दीजिए।
ग्रेवी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल भी ठंडी ना रहे, तभी ये कोफ्ते बिल्कुल गल करके बिल्कुल रूई के माफिक हो जाएंगे। और ये अच्छे बने थे, मज़ा आया इनको खाने में। लेकिन एक गड़बड़ क्या हो गई कि रात में इनके पापा आ गए थे, और जैसे ही आए तो मुझे इतना डर लगने लगा, क्योंकि कोफ्ते का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बुरा हो गया था। फ़िलहाल कोफ्ते ख़राब नहीं बने थे, लेकिन शायद इनको पसंद ही नहीं होंगे या जो भी है, हमें नहीं पता। तो फिर जब ये आए तो मुझे सर्व करने में इतना डर लग रहा था कि ये कहीं फिर से आज गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि दिन भर के ये ऑफिस पे थे और अब रात में आ रहे हैं 11 बजे, और मुझे पता नहीं था कि ये आज आएंगे। लेकिन ये आ गए थे तो किसी तरह कोफ्ते दिए। फ़िलहाल इन्होंने चुपचाप खा लिया। मैंने कोफ्ते का जिक्र ही नहीं किया, मैंने कहा भाई हमको पता ही नहीं था, नहीं तो मैं कुछ और बना देती। तो बस इस तरह से देखिए, पहले बच्चों ने खाया और बच्चों को तो मेरे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मम्मी तो मेरी मम्मी की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि आप किसी भी चीज़ को मतलब पहली बार ट्राई करिए, या उनको शायद कभी पसंद भी ना आता हो, ऐसा नहीं कि उनको भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती हो, बट वो दिल से आपको अप्रिशिएट करेंगी, बहुत तारीफ़ करेंगे और कहेंगे कि बहुत अच्छा बना है। तो फिलहाल ये अच्छा बना था। रोटियाँ मैंने पहले ही बना के रख दी थी, कोफ्ते बनाने से पहले ही। तो बस अब हम 3 बच्चों को मैंने दे दिया था, मम्मी को दे दिया था, और पता चला था कि ये आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलिए अब जब आ रहे हैं तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि रोटियाँ कम पड़ गई थी तो थोड़ा सा चावल डाल लिया था, तो इस तरह से रात का डिनर हो गया था। और फिर दूसरे दिन मुझे बनाना था, दूसरे दिन था शान का स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है इनके सेंट जोसेफ कॉलेज में, हर ही जगह होता है। तो फिलहाल वो था, तो सुबह सुबह इन्होंने कहा कि मम्मी मेरे लिए चाउमीन बना दीजिए। बच्चों को तो बस चाउमीन दे दीजिए, पास्ता दे दीजिए। मैंने कहा और भी कुछ लेते जाओ, तो कह रहे नहीं, हम 4-5 फ्रेंड हैं, सब ने अपना अपना डिसाइड किया है कि कौन क्या ले आएगा, तो मेरे लिए मैं चाउमीन ले जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने ये पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च इन सबको काट लिया था, और उसके बाद ऑयल डाल कर उसमें थोड़ा सा लहसुन काट के डाल दिया था, और लहसुन काट के डालने के बाद उसमें थोड़ा सा प्याज डाला, और फिर ये सारी सब्जियां डाल दी। इन सब्जियों को पकाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, चाउमीन तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बनाते हैं। तो फिलहाल बस कच्ची कच्ची सब्जियां हल्की सी फ्राई हो जाए, उसमें मैंने चाउमीन मसाला डाल दिया 2 पैकेट, 1 पैकेट मैंने मैगी मसाला डाल दिया। उसके बाद बस थोड़ा सा पकने के बाद, उसके बाद सारी चाउमीन जितनी जो मैं पहले ही उबाल दिया था, उसमें फिर उसमें थोड़ा उबालते समय थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल दिया था, और उसको फिर ठंडे पानी से धुलने के बाद फिर ये सारी चाउमीन मैंने इसमें डाल दी। कढ़ाई मैंने रात में इसी कढ़ाई में मैंने कोफ्ते छाने थे, तो ये ऐसी बड़ी कढ़ाई थी तो ऐसी ही रखी हुई थी, तो मैंने इसी में चाउमीन बना दिया। 1-2 बार इस तरह से हो जाता है, तब फिर इसको साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि ये दिवाली के टाइम से निकली हुई है। इतनी बड़ी कढ़ाई मेरी रोज़ की यूज़ में आती नहीं है, तो बस इसको अब साफ़ करके हटा दूँगी। और ये कढ़ाई मेरी बहुत पुरानी है। और ये देखिए, शान इतना बड़ा टिफ़िन निकाले हैं कि मम्मी इसको पूरा भर के दीजिए आप। तो मैंने दे दिया जितना भी इसमें आ सकता था, तो ये मैंने पूरी भर करके इनको दे दी। साथ में बिस्किट दे दिया था, मिठाई दे दी थी, और चिप्स के पैकेट दे दिए थे। और ये देखिए, मैं शाम को 4 बजे गई थी सेंट जोसेफ कॉलेज, क्योंकि वो सुबह 12 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि शान की टर्न जो है वो शाम को ही आएगी। तो फिर 4 बजे मैं निकली थी, और तब जैसे ही मैं निकली उसी के 10 मिनट बाद ही शान का परफॉर्मेंस आ गया था। तो बस ये देखिए, इस समय अगले साल के कैप्टन का वो हो रहा है, मतलब उसको कैप्टन बनाया जा रहा है। तो इनका उस एनुअल डे जो है, वो एनुअल स्पोर्ट्स डे काफ़ी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। काफ़ी भीड़ होती है, और यदि मैं सुबह के टाइम जाती तो सचमुच कहीं बैठने की तो जगह मिल ही नहीं सकती थी। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो इसलिए मैं बचपन छोटे में, जब शान LKG UG में था, तब तो मैं बहुत जाती थी, क्योंकि शुरू में ही इन लोग की परफॉर्मेंस आ जाती थी। तो मैं जाती थी, बेबो को लेकर के बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो शान बड़े हो गए हैं, 7th क्लास में हो गए। तो बस ये देखिए, शान की क्लास आ गई है, और इन्होंने जो है वो G20 शान दिख रहा है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम का समय, स्पोर्ट्स डे से वापस आ गए और काफ़ी थकान लग रही है।
तो आज डिनर में क्या बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सोच रहे कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाए ताकि इंटरेस्ट बना रहे खाने में। रोज़ रोज़ का खाना तो ऊब लगती है। तो ये एक एयर फ्रायर अब की बार आया है दीपावली पे, तो सोच रहे हैं इसी पे कुछ हाथ साफ किया जाए, देखें क्या बनता है, कैसे बनता है। तो सोच रहे थे बैगन रखा हुआ था तो इसमें चोखा बनाते हैं और देखते हैं कितना बन पाता है, नहीं बन पाता है। हाँ खा लो, सही है, हाँ सही है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। अभी तक इसमें केवल पापड़ भूना गया है, इसके अलावा ये एज इट, अच्छा बेबो ने इसमें फ्रेंच फ्राइज भी बनाया था, बाकी ये एज इट इज़ रखा हुआ है। तो चलिए इसका शुभारंभ करते हैं। तो ये है बैगन जिसमें मैंने तेल लगा दिया है और बीच में काट के ये लहसुन की कलियां डाल दी हैं। इसको खोलते हैं और इसमें देखिए कुछ लगा हुआ है। टमाटर मेरे पास एक ही बचा है, बाकी देखा जाएगा। तो 180 डिग्री पे मैंने 15 मिनट लगा के रख दिया है। और क्योंकि अभी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, मैं अभी इसको नहीं यूज़ करती हूँ, तो देखते हैं 15 मिनट में क्या बन के निकलता है, गलता है कि नहीं गलता है। गलेगा तो फिर आगे बनाऊँगी, नहीं गलेगा तो फिर सेट करूँगी। चलिए तो जी 20 मिनट हो गए हैं और अब इसको चेक करते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तो कुछ खास हुआ नहीं है, जस का तस रखा हुआ है। इधर साइड हो गया है, इसको और रखना पड़ेगा। तो बैगन तो पक गया, लेकिन उसने काफ़ी टाइम ले लिया, तो मैंने आलू फिर अपने गैस पे ही बना लिया। अपने वही है ना कि जो चीज़ अपने हाथों जल्दी होती है फिर इतना टाइम नहीं होता कि ये इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाए। हाँ ठीक है, अगर आप कोई चीज़ गर्म करना चाहते हैं तो शायद उसके लिए ठीक है, या कुछ चीज़ों के लिए ठीक होगा। तो मैंने फट से फिर कुकर में आलू उबाल दी और उसके बाद फिर ये बैगन मेरे पक गया था इसी में, और बैगन और टमाटर तो इसी में रोस्ट हो गया था। बाकी आलू मैंने गैस पे बना दी थी। उसके बाद ये बैगन का चोखा जिसमें खूब सारी धनिया पत्ती, कड़वा तेल और मिर्च और अदरक लहसुन और हरी मिर्च वैसे गरम ये डाल दिया, तो ये लाल लाल हो जाएगी। उसके बाद बाटी भी मैंने एक राउंड, मतलब ये जितनी भी आपको 6 बाटी दिख रही है ये मैंने उसी एयर फ्रायर में पकाई थी, तो ये पक तो गई थी। थोड़े से मैंने पराठे बना दिए सत्तू के और थोड़ी सी बाटी। हाथ से, वो स्पून नाइफ से नहीं कटेगा। नहीं, थोड़ा ठंडा होने दो। तो बाटियाँ खूब अच्छे से पक गई थी और फिर मैंने गैस पे इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको थोड़ा सा सेक लिया था। तो बाकी अच्छा लग रहा था खाने में, बिल्कुल बिस्किट के माफिक ये बहुत अच्छी सी रोस्ट हुई थी। बस इसके ऊपर फिर मैंने ये देसी घी डाल दिया, क्योंकि बाटी बिना देसी घी के तो अच्छी ही नहीं लगती। तो बस ये तोड़ने के बाद इन लोगों को देसी घी डाल करके इनको दे दिया और बच्चों ने पसंद किया। मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, मन कर रहा था कि बस अभी खा लूँ, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, अभी तो मम्मी को खिलाना है। रखा हुआ है, मम्मी ने भी खाना खा लिया, मैंने अभी नहीं खाया, मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तो बस अब बस एंड करूँगी इस व्लॉग का। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें
और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं उसको, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं मेरे इन वीडियोस को देखने में, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। मिलते रहें मुझसे हर एक नए व्लॉग में। अपना खूब ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, बढ़िया बढ़िया बनाइए और खाइए, और मिलते रहिए मुझसे हर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।